उसका नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट। आप सभी लोग आपके विज्ञान विषय की पेज नंबर 5 पर आ जाइए। पेज नंबर 5 पर आकर हमको देखना है यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, तो आप पेज नंबर 5 पर देखिए। सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, पौधों में पोषण। हमारे चैप्टर 1 का नाम क्या है? पौधों में पोषण। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? पोषण, है ना। और पोषण हमको प्राप्त किससे होता है? भोजन से। ठीक है, तो ऐसे ही हमको कोई भी व्यक्ति है, कोई सा व्यक्ति है, कोई सा जीव है, उनको आगे बढ़ने के लिए, अपने शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, है ना, उनके डेवलपमेंट के लिए उनको खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। the all lives need a food to life, है ना। तो उनको अपने आपकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए उनको भोजन की आवश्यकता होती है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, है ना। पौधों में पोषण किस प्रकार का होता है? तो फर्स्ट न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, है ना। अब पौधे पोषण किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो हम लोग उनके जीवन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक, अभी मैं इसको थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ और हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, पौधों में पोषण। पोषण। देखो अब हम लोग, है ना, अब न्यूट्रिशन क्या है? इससे हम लोग भोजन, इससे हम लोग खाद्य पदार्थ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पौधे किस प्रकार से उसको लेते हैं? तो देखो इसमें न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, है ना। तो ऐसा पोषण जिसके द्वारा हम लोग खाद्य पदार्थों से उनमें से कुछ आवश्यक पदार्थ, है ना, शरीर के अंदर लेते हैं, इसे हम लोग पोषण कहते हैं। जैसे हम लोग विभिन्न प्रकार की चीज़ों को खाने में उपयोग करते हैं, तो हम लोगों को ये सब चीज़ थोड़ी देखना पड़ेगी, कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब जो न्यूट्रिशन है वो आता है न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिशन शब्द मिलकर बना है न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो हमको पोषण प्रदान करते हैं उनको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं इसके अंतर्गत? तो हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन,
तो ये पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। इन्हें हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट है ना, जैसे नाम से स्पष्ट है, इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट इसे हम लोग कहेंगे। प्रोटीन, वसा, विटामिन, और इनको हम लोग कहते हैं खनिज लवण। खनिज तत्व, ठीक है। तो हम लोग इनके बारे में हम लोग पढ़तेंगे, है ना। मतलब ये न्यूट्रिएंट्स ये करते क्या है? न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी, ये हमको ऊर्जा देते हैं और जिससे हम लोग हमारा कार्य सुचारू रूप से करते हैं। हम लोग जब इनको हम लोग भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं विभिन्न पदार्थों से, तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं और हम हमारे विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे घूमना फिरना, चलना, है ना, जैसे डिफरेंट टाइप्स के वर्क, जैसे वॉकिंग, वंडरिंग, ईटिंग फूड, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सभी प्रकार के हम लोग इन्हीं से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और ये इनमें हमारे सहायक होते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे। और अब हम लोग देखेंगे कि जो न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो पौधों में न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो फर्स्ट ये हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स देख लिए हैं, ये न्यूट्रिएंट्स के प्रकार हैं। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स, है ना। न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। तो मेनली न्यूट्रिशन आर टू टाइप्स। Mainly nutrition are two types. First is autotrophic and second is heterotrophic. हेटेरोट्रोपिक है ना, इसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, मतलब कि स्वयं पोषण, स्वयं पोषी पोषण, और इसे हम लोग कहते हैं विषम पोषी। विषम पोषी पोषण, ठीक है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में देखेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक, है ना। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में होता क्या है कि इसमें जो जीव है, जीव वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। द ऑल ऑर्गेनिज्म और लाइव्स आर मेड देयर ओन फूड। और इसमें होता क्या है हेटेरोट्रोपिक पोषण में, इसमें जो जीव है वो अपने भोजन के लिए दूसरे या किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी आएंगे एग्जाम्पल के रूप में, इसमें सभी हरे पौधे, है ना। एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स,
है ना, सभी प्रकार के पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि बहुत सारे पौधे, है ना, कुछ जीव जैसे कि हम इसमें देखते हैं ह्यूमन, डॉग, कैट, लायन, टीटीसी, ये इत्यादि प्रकार के जीव हैं। ये अपना पोषण किसी दूसरे जीवों से भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ जो है ऑटोट्रोपिक होते हैं और कुछ है हेटेरोट्रोपिक। दो प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। ऑटोट्रोपिक में वे सभी प्रकार के जीव या सभी प्रकार के, है ना, पौधे, ये सभी प्रकार के जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और हेटेरोट्रोपिक प्रकार के पोषण में ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हमको इनको ध्यान में रखना है, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक, है ना, दो प्रकार के हैं न्यूट्रिशन, तो हमको इनको ध्यान रखना है। अब इनमें ऑटोट्रोप्स में तो इसमें सभी प्रकार के ग्रीन प्लांट्स आ गए। अब इसमें आते कौन कौन से हैं, हमको ये चीज थोड़ी देखना है। ऑटोट्रोपिक ये एक ही प्रकार का होता है, लेकिन हेटेरोट्रोपिक ये 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है हर्बीवोरस, इसे हम लोग कहते हैं शाकाहारी। ठीक है, दूसरा कार्निवोरस, कार्निवोरस, है ना, इसको हम लोग कहते हैं मांसाहारी। ठीक है, और एक और होता है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस इसका मतलब होता है सर्वाहारी। तो स्वयं पोषी पोषण एक ही प्रकार का होता है, इसे हम लोग ऑटोट्रोपिक पोषण कहते हैं। लेकिन इसको विषम पोषी पोषण, है ना, ये हमको 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट हर्बीवोरस। अब हर्बीवोरस में इस ऐसे प्रकार के सभी जीव और जंतु आते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो हरे पौधे, पत्तियां, छोटे सूखे घास फूस इनको खाते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, जैसे कि काऊ, गोट, है ना, बफेलो, ये सभी जानवर हैं, ये इसके अंतर्गत आएंगे हर्बीवोरस के अंतर्गत। और कार्निवोरस के अंतर्गत ऐसे जीव जो इन शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, वो सभी जीव इस कार्निवोरस के अंतर्गत आएंगे। और ऐसे जीव जो हर्बीवोरस को भी खा जाते हैं, कार्निवोरस को भी खा जाते हैं, उन जीवों को हम लोग ओमनिवोरस या सर्वाहारी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के हैं। हम लोगों ने देखा कि इसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 प्रकार का, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक 3 प्रकार का न्यूट्रिशन है, हर्बीवोरस शाकाहारी पोषण, दूसरा कार्निवोरस मांसाहारी, और तीसरा ओमनिवोरस जिसे हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। तो इतने प्रकार का पोषण है। अब हम लोग देखेंगे आगे। अब पौधे अपना भोजन ये बनाते कैसे हैं, ये किस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो हम लोग देखेंगे। जो पौधे हैं वो अपना पोषण एक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पौधे अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, है ना, ये
इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। When all plants prepare their own food by help of water, soil and sunlight by using their own chlorophyll, this process is called photosynthesis। ऐसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे उनके अंतर्गत पाए जाने वाले क्लोरोफिल, जल, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, इनके उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होना। तो इस प्रकार से हरे पौधे आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम लोग कोई सा पौधा या आपके खेतों में जो फसलें किसी पौधे के पास में है या जो छांव में है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं करता, अच्छे तरीके से वृद्धि नहीं करता। लेकिन ऐसे पौधे जिनको पर्याप्त मात्रा में उनको प्रकाश की सुविधा है, मिट्टी, पानी सब उनको एक निश्चित समय पर मिल जाता है, तो वो अपना भोजन स्वयं और आसानी से बना लेते हैं। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हो गई। इसमें भोजन उनके शरीर में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के अंतर्गत वहाँ पर भोजन संचित होता है और जो भोजन है वो पौधे के हरे भाग में निर्मित होता है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट सभी आप लोग पेज नंबर 8 पर आ जाइए। पेज नंबर 8 पर एक प्रोसेस लिखिए, उस प्रोसेस को मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, है ना, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण तो आपको ध्यान रखना है ना। अब इसमें होता क्या है, इसमें आप लोग सभी लोग पेज नंबर 8 पर आ जाइए। पेज नंबर 8 पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर सबसे ऊपर जिन चीज़ों की हमको आवश्यकता होती है, जैसे कि क्लोरोफिल जो पौधों के पास में होता है, ये हरे रंग का पदार्थ है जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है और ये उन्हीं में पाया जाता है। सनलाइट प्रकाश संश्लेषण के लिए